यस स्टूडेंट्स, कल हमने वर्कशीट 2 की थी। आज हम वर्कशीट 3 स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट 3 स्टार्ट करने से पहले एक बारी आप कॉन्सेप्ट को समझिए। ऐड, मैंने यहाँ पे लिखा है बेटे ऐड, यानी कि हमें क्या करना है, दो क्वांटिटीज़ को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये वर्कशीट नहीं है, मैं आपको जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, वर्कशीट अभी हम स्टार्ट करेंगे। एक बारी कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। यहाँ पे मेरे पास है 42 किलोग्राम या केजी, 625 ग्राम एंड और 31 केजी 573 ग्राम। स्टूडेंट, मेरे पास बेटे दो क्वांटिटीज़ हैं। एक क्वांटिटी मेरे पास ये है और दूसरी क्वांटिटी ये है। इन दोनों क्वांटिटीज़ को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। स्टूडेंट, जब भी हमें ऐड करना होगा तो यहाँ बीच में बेटे एंड लिखा होगा, एंड। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा एंड। ओके, और अगर सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे तो बीच में फ्रॉम लिखा होगा, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। पहले आप ये देखिए, इसको हमने ऐड कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, ऊपर आपने किलोग्राम लिखना है और यहाँ पे आपने ग्राम। स्टूडेंट, किलोग्राम जो होता है वो बड़ी क्वांटिटी होती है एज कंपेयर टू ग्राम, तो हम लेफ्ट साइड में किलोग्राम को रखेंगे और राइट साइड में हमने ग्राम को रखना है। एक लाइन छोड़नी है बेटे हमने, और जो किलोग्राम वाला पार्ट है, यानी कि जो किलोग्राम वाली जो वैल्यूज हैं, वो हम इसके किलोग्राम वाले पार्ट में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया 42, क्योंकि 42 केजी था तो हमने यहाँ पे 42 लिख दिया। ग्राम वाला है तो ग्राम में आपने लिखना है 625, वो वाला नंबर आपने ग्राम वाला ग्राम के नीचे लिख दिया। फिर से आ रहा है यहाँ पे 31 केजी, तो 31 आपने लिखना है यहाँ पे, और 573 ग्राम, 573 ग्राम। ओके, मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे आपने किस तरह से अरेंजमेंट करनी है क्वेश्चन की, मतलब आप कैसे इसको अरेंज करोगे, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, तभी मैंने आपको खुद ये करके दिखाया है। ठीक है, मेन मेरा पर्पस जो है वो यही है कि आपको समझ में आए कि किस तरह से इसको अरेंज करना है। आपको क्वेश्चन बेटे ऐसे इस फॉर्म में गिवन होंगे, इस तरह से गिवन नहीं होंगे, ये आपको खुद अरेंज करना है। ओके, देखिए एडिशन तो आपकी सिंपल वैसे ही होगी जैसे हम अभी तक करते आए हैं, है ना। क्लास 3rd में आपने जैसे की है एडिशन, सेम एज इट इज आपने करनी है। 5 + 3 यू गेट 8, अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। ओके, 2 + 7 यू गेट 9, 6 + 5 यू गेट 11। बेटे 11 का 1 यहाँ पे और 1 जाएगा आपका कैरी पे। ओके, नाउ 2 + 1 3, 3 + 1 4, कैरी भी हमने ऐड कर दिया। 4 + 3 यू गेट 7, तो आंसर क्या बना, 74 केजी 198 ग्राम। ओके स्टूडेंट, आई होप बेटे आपको ये क्लियर है कि किस तरह से इसको अरेंज करना है। अब आप एक बारी सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट पे आइए। सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक बारी बता देती हूँ कि कैसे करना है। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, सब्ट्रैक्ट। ओके, सब्ट्रैक्शन वाले में आपको गिवन होगा, एक क्वांटिटी लिखी है 12 केजी 255 ग्राम। अब यहाँ पे स्टूडेंट एंड लिखा है, और मैंने आपको क्या कहा था कि सब्ट्रैक्शन के केस में फ्रॉम लिखा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एंड लिख रही हूं तो डैट मीन्स बेटा अभी हमें कंफर्म नहीं है कि आपने किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। कहने का मतलब ये है, बड़ी क्वांटिटी कौन है, कौन सी है, ये आपको नहीं पता, ये आपको खुद यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे फ्रॉम होता, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रॉम होता तो हम क्या करते, ये वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से माइनस करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मैं लिखने वाली हूँ
वो वाला पार्ट यानी वो वाली क्वांटिटी बड़ी होती एज कंपेयर टू दिस क्वांटिटी। ओके, जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको वहां पे क्लैरिफाई कर दूंगी। यहाँ पे आ गया 28 kg 175 ग्राम। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, दो क्वांटिटीज हैं। अब सिंपल इसको भी हम ऐसे ही अरेंज करेंगे। अरेंजमेंट इसका वैसे ही होगा जैसे हमने एडिशन में किया था। किलोग्राम को ऑलवेज आपने लेफ्ट में लिखना है और ग्राम को ऑलवेज आपने राइट में लिखना है। एक लाइन छोड़ेंगे, वाई? क्योंकि अगर हमें बोरो लेना हो तो हम आराम से ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमने लिखना है 12, क्योंकि 12 kg है तो kg में kg वाली वैल्यू आएगी और ग्राम में आ जाएगी ग्राम वाली वैल्यू 255। नाउ 28 kg, तो उसको हम 12 के नीचे रखेंगे। ठीक है, kg वाला पार्ट kg में ही रहेगा और ग्राम वाला ग्राम में। 175 ये वाला। ओके, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, अब आपने एक चीज ध्यान दी, मैंने यहाँ पे इस नंबर को पहले रख दिया और इसको हमने बाद में रख दिया। बेटा जब ये वाली क्वांटिटी छोटी है और ये वाली क्वांटिटी बड़ी है तो क्या ये माइनस होगा? ये माइनस नहीं होगा। 2 में से 8 जाएंगे, 1 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये अरेंजमेंट गलत है। ओके, ये अरेंजमेंट गलत है। जो ये वाली क्वांटिटी है बेटा ये बड़ी है, आपने कंपैरिजन करना है। आप कंपेयर करोगे कि कौन सा बड़ा है। अब देखिए 12 और 28 में क्या बड़ा है? 28। आपने केजी वाला पार्ट कंपेयर करना है, ग्राम वाला नहीं। यहाँ पे ग्राम वाला पार्ट बड़ा है और इधर ग्राम वाला पार्ट छोटा है, तो इसको देख के आपने नंबर को ऊपर नहीं रखना, आपने केजी वाला पार्ट देखना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट देखेंगे आप, इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे, ना कि ग्राम की वैल्यूज को। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए किलोग्राम, ग्राम। बेटा ऊपर कौन सा पार्ट आएगा? बड़े वाला नंबर 28, ये इसको हमने पहले लिखना है। ओके, अब समझ में आया आपको? लाइकवाइज यू हैव टू डू इट। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा सब्ट्रैक्शन के केस में? कंपैरिजन। आप चेक कीजिए कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और किलोग्राम को कंपेयर करेंगे आप, ना कि ग्राम को। क्लियर स्टूडेंट? अब आपने क्या करना है बेटा, जो 1 है वो क्या है? छोटा है। 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, इसको आप 7 बनाएंगे और यहां से हम 1 kg बोरो ले रहे हैं। स्टूडेंट हम यहां से 1 बोरो नहीं ले रहे, 1 kg बोरो ले रहे हैं। इसका मतलब 1000 ग्राम। ओके, 175 में ऐड करेंगे, वट वी विल गेट? वी विल गेट 5711। ये आया हमारे पास। तो हमने क्या करना है, इसको कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम 1175। ओके स्टूडेंट, 5 में से 5 गए 0, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 7 में से 5 गए 2, 11 में से 2 गए 9, ये बन गया आपका ग्राम वाला पार्ट। ओके, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए 1, ये बन गया आपका केजी वाला पार्ट। आई होप बेटे आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपको। ठीक है, अब चलिए हम वर्कशीट पे चलते हैं।